अगर आप किसी को कोई पावर दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं कि वो अपनी उस पावर का सही रूप से इस्तेमाल करें। क्योंकि मोस्टली कुछ लोग जो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, जो अलग करते हैं, जिनको आपका पब्लिक अरेंजमेंट का राइट दिया गया है, उनको अपने काम के हिसाब से पावर भी एक्स्ट्रा चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम अच्छे से तभी कर सकता है जब उसको ज़्यादा शक्तियाँ मिली हुई हों। लेकिन आप लोग भी भली भांति ये समझते हैं कि अगर किसी को कुछ पावर एक्स्ट्रा दे दी जाए तो वो शायद उनका यूज़ करने से ज़्यादा मिसयूज़ करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे देश का पुलिस व्यवस्था। बिल्कुल ये किसी से बात छिपी हुई नहीं है कि पुलिस वालों को जो पावर दी हुई है, रेयर अगर मैं बहुत बड़ा स्कोप पर बात करूं तो केवल 10 या 15 या बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर 20% पुलिस ऑफिसर्स ऐसे होंगे जो ईमानदारी से और सही से अपनी ड्यूटी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वरना 80% लोग जो पुलिस वाले हैं अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। लेकिन कहाँ करते हैं भाई? वो अपनी पावर का जो यूज है वो किसी जो बड़ा गैंगस्टर है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसके लिए नहीं करेंगे, बल्कि साधारण जनता को परेशान करने में अपनी शक्ति का यूज करते हैं। अभी हमारे देश को ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, बट ये कि वो हाईलाइट नहीं होते हैं तो हमारी नजरों में नहीं आते। अभी हाल फिलहाल मानवता को शर्मसार करने वाला मामला, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में पहला मामला होगा, लेकिन बात यह है कि मामला निकलकर सामने आया तो लोगों को इसका पता चल गया। ब्रेयर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये ऐसा कोई पहला केस नहीं होगा जो इस तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाला था। यहाँ पर जो माँ बेटे, जो पिता और बेटा था, उनकी जो डेथ पुलिस कस्टडी में हुई, किसकी? पुलिस की अमानवीय हरकतों की वजह से। भाई आपका काम है अपराधियों को सजा देना, उनको पकड़ना, वो तो आपसे होता नहीं है। आप अपनी पावर जो है साधारण जनता पर यूज करते हो, वहां दिखा दो कि आप लोग कितने पावरफुल हो, आपके पास कितनी पावर, आप क्या कर सकते हो। तो बिल्कुल कर सकते हो। वो एक नॉर्मल जनता है, साधारण जनता है, मोस्टली अपने अधिकारों को बहुत ज्यादा नहीं जानती, तो उन्हें तो आप टॉर्चर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। लॉकडाउन की छोटी सी भूल और पुलिस बन गई जल्लाद। बिल्कुल ये उन वो बाप और बेटों के लिए छोटी सी भूल थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिन लोगों को वो अपना रक्षक समझते हैं, उनके रक्षक नहीं है, आखिर में वो उनके रक्षक की जगह भक्षक ज्यादा हैं। और पुलिस बन गई जल्लाद। अब 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाकर जज ने मंगाई प्रॉपर्टी डिटेल। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की कि यह नीचे स्तर का भी मामला है। सेशन कोर्ट ने भी यह डिसीजन दिया है। इसके बाद मामला जो है हमारा हाई कोर्ट अपील जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट अपील जाएगी, फिर रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन, आपका फिर मर्सी पिटिशन। बहुत लंबा एक सिस्टम है, ठीक है। लेकिन कम से कम सेशन कोर्ट ने हिम्मत दिखाई और बहुत अच्छा सराहनीय डिसीजन दिया गया है। मदुरई की अदालत ने सांतनकुलम के प्रसिद्ध जयराज बेनिक्स कस्टोडियल डेथ मामले में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों की सैलरी स्लिप भी और प्रॉपर्टी डिटेल भी मंगवाई, ताकि जो पीड़ित परिवार है उसके लिए 1.40 करोड़ रुपए का मुआवजा तय किया जा सके। जज ने इसे दुर्लभतम मामला बताते हुए कहा कि बिल्कुल ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है भाई। मामला बताते हुए कहा कि कानून के रक्षकों ने ही बेगुनाह पिता पुत्र की बर्बरता से हत्या कर कानून का गला घोटा। बहुत 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 सही स्टेटमेंट यहाँ पर ये दिया गया है। ये एक मानवीय खता और उस पर खाकी का ऐसा खूनी तांडव जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। और जैसे मैंने कहा पहला केस नहीं है, बट बशर्ते इतना है कि जो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं वो ठीक है, जो दब जाती हैं वो दब जाती हैं। जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। जब 2020 के लॉकडाउन में जयराज और बेनिक्स ने अपनी दुकान महज चंद मिनट देरी से बंद की थी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि कानून के रखवाले ही उनके लिए यमदूत बन जाएंगे। लेकिन आज मदुरै की अदालत ने उन 9 वर्दीधारी जल्लादों के घमंड को मिट्टी में मिलाते हुए न केवल उन्हें फांसी के फंदे पर जाने का रास्ता साफ किया है, बल्कि एक ऐसा आदेश भी दिया जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। बिल्कुल यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें आपका डेथ कैपिटल दी है, और उसके पश्चात उन पुलिस वालों को उसकी जो सैलरी स्लिप है और जो प्रॉपर्टी डिटेल है वो भी मंगाई है। और यह न्यायाधीश का वो सीधा प्रहार है जो यह बताता है कि अब इन गुनहगारों को न सिर्फ अपनी जान देकर बल्कि अपनी पाई पाई से उस मासूम खून का कर चुकाना होगा। यह महज एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि उन चीज़ों का, उन चीखों का हिसाब है जो उस रात सांतनकुलन थाने की दीवारों में दफन हो गई। बिल्कुल ये बहुत अच्छा ये चीज़ है कि भाई आपको भी तो कम से कम उस दर्द का एहसास हो जिसको आपने उस वर्दी के शक्ति के दुरुपयोग में सामने वाले को टॉर्चर करके आपने जो पहुंचाया है, कम से कम उस दर्द का
एहसास, उन मृत्यु दंड की, उस भय की रातों का एहसास आपको बिल्कुल होना चाहिए। प्रॉपर्टी डिटेल और सैलरी स्लिप क्यों मांगी गई, तो वही कि आमतौर पर आपराधिक मामलों में सजा सुनाते समय कोर्ट प्रॉपर्टी का ब्यौरा नहीं मांगता, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने एक ठोस कानूनी रणनीति अपनाई है, क्योंकि यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही वो जो आपके पीड़ित पक्षकार हैं, जो पीड़ित हैं, उनको यहाँ पर जो है आपका जो है जुर्माना दिया जाएगा, इसलिए प्रॉपर्टी वहां पर मंगाई है। और यहाँ पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दोषियों पर कुल 1.40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जो मुआवजे के रूप में पीड़ित परिवार को दिया जाएगा, और यह राशि दोषियों की प्रॉपर्टी और उनकी जो वेतन क्षमता उसी के आधार पर तय की जाएगी, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा यहाँ पर मंगाया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सजा की गंभीरता, क्योंकि न्यायालय देखना चाहता था कि क्या इन पुलिस वालों का पिछला रिकॉर्ड और उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें सुधरने का मौका देने लायक है या नहीं। जब ये साफ हो गया कि रक्षक ही भक्षक बन गए, तो कोर्ट ने अरेस्ट ऑफ रेयर मामला मानते हुए फांसी की सजा यहाँ पर दे दी। बाकी सारी चीजें यहाँ पर जैसे मैंने कहा उनसे डिटेल वगैरह मंगाई है। रक्षक की भक्षक बन गए, तो ये बात मैंने आपसे पहले कह दी कि सजा सुनाते समय जज ने बेहद सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखें, साधारण जनता के अधिकारों के लिए तत्पर रहें, उन्हें सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे, ना कि खुद उनके मन में भय पैदा कर दें। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की है, लेकिन उन्होंने खुद कानून के खिलाफ जाकर 2 ऐसे मासूमों पर बर्बरता की जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तक नहीं था। उसके अलावा यहाँ पर उनको जुर्माना भी उन पर लगा दिया गया है। मैटर क्या था पूरा, तो ये आपका जून 2022 का मैटर था, लॉकडाउन लगा हुआ था। लेकिन भाई अगर हम कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा देरी उसमें हो जाती है। ठीक है, आपको उन्हें पनिशमेंट देना था रूल रेगुलेशन तोड़ने के लिए, लेकिन और भी बहुत सारी पनिशमेंट है काम के हिसाब से, तो आप उसको पनिशमेंट दे सकते हो ना भाई। तो लॉकडाउन के दौरान दुकान 15 मिनट से देरी से बंद करना, बर्बरता, पुलिस ने जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को हिरासत में लेकर इतनी बेरहमी से पीटा कि उनकी अंदरूनी चोटों के कारण 22 जून और 23 जून, मतलब पहले एक की और फिर दूसरे की डेथ हो गई। इंस्पेक्टर एस श्रीधर और उनके साथ के 8 अन्य पुलिसकर्मी, जिसमें एक की पहले मौत हो चुकी है। ठीक है, इनको यहाँ पर मदुरै कोर्ट ने जो है फांसी की सज़ा सुनाई है, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। और मैं यही चाहूँगी कि यह डिसीजन आगे तक कायम रहे। कितनी ही रिव्यू पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन, मर्सी पिटिशन डाले जाए, लेकिन यह आपका बरकरार रहना चाहिए। अब आप लोग इसकी रिगार्डिंग क्या समझते हैं? आपको क्या लग रहा है कि बस ये नीचे वाली सेशन कोर्ट के द्वारा दिया हुआ डिसीजन ऊपर तक कायम नहीं रहेगा? क्या इन लोगों का ये जो इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्वर्ट कर दिया जाएगा? अगर कर दिया जाता है तो क्या उचित है? आप लोग इसके संबंध में क्या समझते हैं कि जिस तरीके से पुलिस वाले अपनी पावर का यूज से ज्यादा मिसयूज करते जा रहे हैं, सामान्य जनता को प्रोटेक्शन की जगह डरा रहे, धमकाते जा रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन करते जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? और रियली इन लोगों ने जिस तरीके से बिना किसी इतने बड़ा अपराध नहीं था उनका, जिस वजह से उनको उनकी जिंदगी को मतलब खत्म कर दिया, आप लोग क्या समझते हैं कि वास्तव में यहाँ पर इनकी ये सजा बरकरार रहनी चाहिए या फिर सजा बरकरार रहेगी या आपका कन्वर्ट हो जाएगी? आपके इस बारे में क्या व्यू हैं? आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।